अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हालात आप लोगों के सामने जंगी कशीदगी में पेट्रोल की प्राइस बेइंतहा बढ़ गई है। दुनिया में तो आप लोग देख रहे हैं कि भाई जंगें लगी हुई हैं, ईरान भी लड़ रहा है, सारे आपस में लड़ रहे हैं। पहले तो हम लोगों की दुआ है समेत मेरे कि यार ये जंगी हालात जिस जिस मुल्क में भी नहीं, अल्लाह ताला अपना फजल और करम करे और ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए नहीं, उन मुल्कों के लिए नहीं, ये सारी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान जहाँ पे अमन है, कोई वो ऐसा जंग वाला सीन नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ लड़ रहा है, ये भी मैं उस टॉपिक पे नहीं जाता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला सबको ही नेक हिदायत दे कि हम अपने ही भाइयों से, अपने ही दोस्तों से लड़ रहे हैं। उसकी मुझे डिटेल इतनी नहीं पता, ना मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, ना मेरा उसमें तजर्बा। जिस चीज़ में मेरा तजर्बा मैंने आप लोगों से वो शेयर करना है कि भाई जंग तो वहाँ पर ईरान में हो रही है, इसराइल में और अमेरिका में हो रही है, बम गिर रहे हैं, मिसाइल चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या था कि यहाँ पर भी इस तरह के हालात पैदा हो गए कि जंग से बदतर हाल हो गया। खुदा का नाम लो यार, खुदा का नाम लो। 321 रुपये पेट्रोल, इकट्ठा 55 रुपये बढ़ा दिया हुआ है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस एकदम इतनी ज्यादा बढ़ा दी हुई। अगर हम पिछली गवर्नमेंट की तरफ चले जाते तो पिछली गवर्नमेंट में 10 रुपए या 15 रुपए बढ़ता था, तो दूसरी गवर्नमेंट जो है वो अक्सर कहती थी कि जी ये पागल हैं, चोर हैं, फ्रॉडिये हैं, इन्होंने बढ़ा दिया। अब क्या हुआ है, सारे जितने न्यूज़ एंकर्स हैं, जितने ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग कह रहे हैं और आप लोग भी देख रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर अभी तक पेट्रोल का स्टॉक जो है वो मार्च का भी पड़ा हुआ है, अप्रैल का भी पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसी क्या नौबत पेश आ गई, सामने आ गई कि पाकिस्तान में उस स्टॉक के होने के बावजूद भी इकट्ठा 55 रुपये बढ़ा दिया। और ये जंग ही है, ये मिसाइल ही गिराया है अवाम के ऊपर। आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस टाइम कोई बिजनेस भी देख ले, जीरो है, डेड है, भूख इतनी हो चुकी हुई है। मैं पंजाब की बात ही करूंगा क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूं। राइट लेफ्ट सुनते तो हैं, रिलेटिव्स भी आप लोगों के भी हैं, हम लोगों के भी हैं, लेकिन हम लोग उनका सुनते हैं। हम अपने अगर शहर की बात करें तो यार बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ताला रात को सबको रोटी खिलाकर सुलाता है, मगर ओवरऑल हम देखें तो कहीं पे कोई ऐसा आप मुझे मैसेज में बताएं ना कि आप जो काम कर रहे हैं या आप जो जॉब कर रहे हैं, कोई उसके अंदर मुझे बताएं कि स्टेबिलिटी है, आप सेटिस्फाई हैं अपने कारोबार से कि भाई ठीक है, मैं रात को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे पास लहरें बह रही हैं। अल्लाह ताला सबके कारोबार पर अपना करोड़ करोड़ रहमत और फजल करे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मार्केट्स में देखूं, मैं अपनी मार्केट की बात करूं, तो बिल्कुल डेड है। कोई बंदा नहीं है, कोई बशर नहीं है कि मार्केट में आए। रमज़ान के महीने में पाकिस्तान अलग ही एक डगर पर चल चुका है कि रमज़ान आता है, यहाँ पे चीज़ें वैसी महंगी हो जाती हैं। और अब ये पेट्रोल की प्राइस जो बढ़ा दी है, ये बम्ब जो चला दिया आवाम के ऊपर, भाईजान आप समेत मेरे सारों के नाकों कानों से धुएं निकल जाने। इतनी महंगाई और इतना खतरनाक टाइम आ रहा है। बात मैं करूंगा पाकिस्तान में इस पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के बाद जो हालात गाड़ियों के आ रहे हैं, मैं आगे देख रहा हूं। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरी सोच है या जितना मुझे नॉलेज है, आने वाले दौर में बहुत बुरा हशर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का होने वाला है। गाड़ियों की प्राइस आप देखें, पीछे अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में पहले ये होता था कि गाड़ियों की प्राइस बढ़ जाती थी। आप 0 मीटर गाड़ी लेते थे, 15-20 दिन बाद पता चलता था उसकी प्राइस बढ़ गई और गाड़ी आपकी महंगी होगी। अब ये अपने माइंड में रखें कि अगर आपको बेशुमार यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं गाड़ियों की महंगी हो जानी है, प्रॉफिट हो जाना, भाई अपने माइंड में से पहली चीज़ ये निकाल दें, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होना। चाहे आप जापानी गाड़ी लें, चाइनीज़ लें या जर्मन लें, लॉस होना है वो इसलिए होने के जो हालात हैं, जो टाइम चल रहा है। आप 0 मीटर गाड़ी भी लेते हैं, कोई भी गाड़ी लेते हैं, प्राइजेस कोई नहीं बढ़नी, प्राइस वहीं पे है। इवन पाकिस्तान में प्राइस ड्रॉप होती आ रही है। लेकिन जो ये हालात पैदा हो गए, अब आपका बहुत चीज़ें, बहुत से ऐसे इदारे मुतासर होने वाले हैं। सप्लाई आपकी जिस किस्म का भी पाकिस्तान से बाहर आप ख़रीद के आ रहे हैं और समुद्री रास्ते से जो आपकी चीज़ें आती हैं, आप वो देखें, वो जो हरमज़ के हुरमज़ क्या वो रास्ता है, वहाँ से बहरी जहाज़ों पर आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट होकर आती हैं। अब यहाँ पे मैं एक और बात भी करता चलूँ कि आप ये देखें कि खुद
खुले लफ्ज़ों में ईरान ने कहा कि चाइना, पाकिस्तान और एक और मुल्क है, उनके लिए ये पाबंदी नहीं है, वो आ जा सकते हैं। लेकिन हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे जो सीनियर्स हैं वो बस उन्होंने कह दिया कि जी ख़त्म तो ख़त्म, बस लकीर लाती, पेट्रोल महंगा। आपका जितना पार्ट्स है, जितनी चीज़ आपकी इंपोर्ट हो रही है, वो भाई अब महंगी होनी है, और ऐसी महंगी होनी है कि बेइंतहा खतरा है। ऑटो सप्लाई का जो है वो खतरा हो जाएगा। और पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री मकामी सतह पर गाड़ियां तैयार करने के लिए दरामदी सीके डिकेट्स और पुर्जों पर बहुत ज़्यादा इन्हसार करती है। आबनाए हरमज़ का ख़तरा, आलमी तजारत के अहम तरीन रास्ते आबनाए हरमज़ के गिर्द कशीदगी से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त ख़तरे में पड़ सकती है, जिससे तरसील में ताख़ीर का इम्कान है। पाकिस्तान की कारसाज कंपनियां अपने पुर्जों का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों के ज़रिए मशरक़ी वस्ता से दरामद करती हैं, जिसकी वजह से ये शोबा इलाकाई हालात के सामने इंतहाई गैर महफूज है। अब ये न्यूज़ के बाद आप देखें कि आपके पार्ट्स, जितनी इंडस्ट्री, जो कुछ भी आपका इंपोर्ट हो रहा है उस रास्ते से, वो उस पर बुरा असर पड़ेगा जब पार्ट्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पे ये होता है कि पार्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट नहीं करते, बस स्टैंप लगा देते कि जी हमने तो इसको यहाँ पे ही बनाया। ये चीज़ बहुत पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताई थी कि यहाँ पे हमारे मुल्क में मुसीबत ये है कि हमारी चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं बनाते। यहाँ पर बनाते हो, एक तो सस्ता पड़े, कारोबार के अंदर बरकत आए, जॉब के, मुलाजमतों के मौके ज़्यादा बढ़े, और फिर गाड़ियों की प्राइस भी कम हो। लेकिन यहाँ पे उलट है, हर चीज़ बाहर से मंगवानी है, यहाँ पे आके अपना ठप्पा लगा देना है। अब आपकी 0 मीटर गाड़ियाँ जिन्होंने बुक करवाई हुई हैं, आप ये देखिए कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन वो महंगी होगी, देरी होगी, हर चीज़। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का रेट बढ़ा है और अगले दिन बढ़ चुका हुआ है। कराची से लाहौर का जो कंटेनर आते हैं, जो ट्रक आते हैं जिस पर गाड़ी लोड होके आती है, वो किराए बढ़ गए। डीजल और पेट्रोल आप देखें, 321 रुपये पेट्रोल और 358 के 57 रुपये, कुछ इस तरह का रेट चल रहा है। 321 और 335, 35 रुपये, 335 रुपये डीजल चल रहा है। अब जो चीज़ रोड पे चलनी है, पहिया चलना है, उसको रेट जब नए का पेट्रोल का मिलेगा तो भाई वो बढ़ेगा, आपके टूल टैक्स बढ़ जाएंगे, आपकी महंगाई तो अब आसमान से भी ऊपर चली जानी है, कमर टूट जानी है। अल्लाह ताला माफ़ करे, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे अमन का साया लाए, अमन के गहवारे में हम रहें, अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ में हम रहें। बाकी यार यकीन करें, आज दिल वाकई परेशान है, वाकई परेशान है कि यार ये क्या होना है। गाड़ियाँ 0 मीटर आपकी पहले रेट नहीं बढ़ रहे थे, अब आपकी गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे। बहुत से दोस्त ऐसे हैं हमारी मार्केट में भी, अगर मैं देखूं तो वो लुढ़िए डाल रहे होंगे कि लो जी रेट नहीं सनवाद रहे होंगे, रेट बदल के मज़ा आ जाएगा, 5-5, 10-10 लाख। यार क्या होएगा मुझे ये बताएं। ये पेट साथ लगा हुआ है, 2 रोटियां, 4 रोटियां, 5 रोटियां खा लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ खा सकते हैं, पेट भर जाएगा, कितना डालेंगे। लेकिन सोचने का टाइम है। मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ बस, क्योंकि मैं गलत कहूँगा बहुत से मेरे अभी जो मुझे देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग मुझे कमेंट करेंगे कि जी तुसी भी दे गए हो। यानी कि यहाँ पे हमने ये नहीं कहना कि जी आप, बहुत लोग अच्छे भी हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी जो क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जी आपकी गाड़ियाँ भी तो शोरूम पे बड़ी महंगी हैं। मैं अपने आप को भी बीच में शामिल कर लेता हूँ, लेकिन सोचने का वक्त है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन सी गाड़ी ख़रीद सकते हो, और इस टाइम जो ये वक्त चल रहा है, आगे आने वाले फ्यूचर में आप अपनी अमाउंट कहाँ सेव कर सकते हैं, क्योंकि सवारी चाहिए ही चाहिए। छोटा बंदा है, बड़ा बंदा, या जिस तरह का भी है, सवारी मस्ट है। पेट्रोल गाड़ियाँ बुरी तरीके से मार्केट के अंदर जो है वो उनमें क्रैश आने वाला है, उनकी सेल रीसेल बहुत बुरे तरीके से डेड होने वाली है। फ्यूचर में आपको अक्सर आगे भी कहता हूँ हाइब्रिड गाड़ियाँ, और अब आप ये देखिएगा मार्केट के अंदर डिमांड क्या बढ़ेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर अब किन गाड़ियों की डिमांड होनी है, कौन सी गाड़ियों से हमारा अब मुँह लगेगा, जिनको हम कुछ टाइम पहले, बहुत दूर भी ना जाए, 4-5-6 माह पहले दुदकार रहे थे और कीड़े निकाल रहे थे कि जी फारग है, ये है, वो है, चाइना आ गया, चाइना छा गया। अब देखिएगा कि ये जो हालात पाकिस्तान के अंदर बन चुके हुए हैं, कौन सी गाड़ी ऊपर आएगी, कौन सा ब्रांड ऊपर जाएगा, टोयोटा को फ़र्क आएगा, होंडा को फ़र्क आएगा, किसको फ़र्क आएगा। आप
अपने मैसेज में भी मुझे बताइएगा कि आपकी क्या सोच है, अपनी दुआ भी करें आप भी, और मैसेज लाजमी किया करें ताकि यार मुझे भी आप लोगों की सोच से थोड़ा सा आइडिया और मैं भी अपने चैनल को बढ़ाऊं, आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। लेकिन यहाँ पर हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना फजल और करम फरमाए। बहुत बुरा आगे महंगाई का टाइम आ रहा है, अब भी नहीं कसर निकल रही तो आगे क्या होगा। तो ये चीजें हैं भाई, इस बम ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सारी इंडस्ट्री हर चीज महंगी होने वाली है। जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक मुझे भी इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।